मॉर्फोलॉजी और ये चैप्टर सेकंड यूनिट का है ना, किसका है? सेकंड यूनिट है और ये सरल इजीली है पूरा। उसी बात देखा करेंगे उसकी पार्कों की पानी दे देखना देगी उधर। आकारिकी का दूसरा नाम है बाह्य संरचना। क्या कहते हैं इसको? है ना, बाह्य ये चैप्टर अपना इसमें मार्क को देखा मीन्स रहता है फार्म। क्या रहता है? फार्म। फार्म मतलब वो क्या है? रो है ना। लॉजिक लॉजिक है ना, अध्ययन क्या है? किसकी मार्फोलॉजी है? पुष्पी पाठकों की मार्फोलॉजी। पुष्पी पाठकों की मार्फोलॉजी क्या पढ़ेंगे हम? विविध रूप जो पौधे हैं उनके विविध रूपों का हम इसमें अर्थात हम पौधों के अनेक रूप होते हैं, एक से अधिक प्रकार के होते हैं। हर पौधे का आकार अलग अलग प्रकार का होता है। उसका ही अध्ययन हम किसमें करते हैं? मार्फोलॉजी अर्थात आकारिकी के अंदर। क्लियर ना? अब सबसे पहला जो विविध रूप उसमें आता है, एक पौधा है ना, एक पादप, पूरा पादप बनता है। पादप काई, वो पूरा पादप काई किससे मिलकर बनता है? दो भागों से। एक तो ये भूमि है, क्या है? भूमि। भूमि के नीचे वाला भाग और भूमि के ऊपर वाला भाग, इन दोनों भागों से मिलकर क्या बनेगा? पूरा पादप शरीर। क्या बनेगा? है ना, पादप इकाई या पूरा पादप शरीर। अर्थात दोनों चीज में क्या आती? इधर क्या आएगा आपका? जड़। क्या आएगा नीचे की वजह? इस साइड क्या आएगा? जड़ आएगा। इधर क्या रहेगा? पौधे में जड़, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? रूट। इधर क्या आएगा? तना। क्या आएगा इधर? ऊपर की ओर क्या आएगा? ये मिट्टी है आपका। क्या है? ये वाला लेवल क्या है आपका? भूमि है ना। इस भूमि से नीचे वाला भाग क्या रहेगा? पौधे का जड़ वाला भाग रहेगा। ऊपर वाला भाग क्या रहेगा? तना। तना या इसको प्रोमोबी कहते हैं। प्रोमोबी कहते हैं। क्लियर ना? इंग्लिश में शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट। है ना, और है ना, इसको शूट हो भाई प्रोसीजर, इसको स्टेम भी हम बोलते हैं। क्लियर ना? अब ये जो पूरा भाग है, भूमि से नीचे वाला ऊपर वाला, अर्थात जड़ और तनों या प्रभ, पूरा मिलाकर एक पादप शरीर का निर्माण। क्लियर? अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अब इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। एक पादप शरीर में बहुत सारी चीजें आएगी। क्या क्या पढ़ेंगे? अब देखना इधर, इधर देखना क्या क्या आएगा? जड़ है ना, एक भाग तो हम पढ़ेंगे इसमें जड़ है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम तना है ना, है ना, शूट। तीसरा पढ़ेंगे हम पत्ती है ना, अर्थात लीफ। और क्या रहे लीफ के बाद? फ्लावर। और देखो पौधे को इमेजिन करो क्या क्या चीज रहती है, वैसे याद आ जाए। फल देख रहे हैं क्या क्या आएगा? फल आएगा, फ्रूट्स आएंगे,
और इसके बाद आता है अपना सीड। बीज। क्या आएगा? सीड। सीड बीज। कितनी चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मार्फोलॉजी, एक प्लांट का मार्फोलॉजी हम पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, तब एक पादप का या उसका पूरा शरीर कंप्लीट। इनके रूपांतरण भी आप देखा, हम इसी के अंदर पढ़ेंगे इनके रूपांतरण में। इन सभी के क्या आएंगे? रूपांतरण भी रहेंगे। क्या रहेंगे? रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। क्या रहेंगे वो? मॉडिफिकेशन। मतलब जड़ भी अपना रूप बदल लेगी, तना भी अपना रूप बदल लेगा, है ना, पत्ती भी बदलेगी, पुष्प, फल, इनमें कहीं ना कहीं रूपांतरण होता है। अर्थात जो वास्तविक रियल इनका साइज रहता है उससे कुछ परिवर्तन करके अपना आकार बदल, अर्थात रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। वो भोजन ग्रहण करने के लिए रूपांतरण हो, या आश्रय देने के लिए रूपांतरण हो, या कोई भी कंडीशन हो जिसमें अपने आप को जीवित बनाए रखना हो, तो इस कंडीशन में पौधा क्या करेगा? अपने इन अंगों में कुछ परिवर्तन कर लेगा। जैसे जेली पौधा है, उसमें अलग रूपांतरण रहेंगे, मतलब उसकी शरीर संरचना देखना आप, जेली पौधे की अलग दिखेगी आपको, स्थल वाले की अलग दिखेगी। जो मरुस्थल में जहाँ पानी कम है, रेगिस्तान, वहाँ अलग प्रकार की आपको संरचनाएं दिखाई देगी। तो ये जो रूप बदलते हैं इसी को मॉडिफिकेशन से या रूपांतरण, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक चैप्टर में हम तो सबसे पहले अपना क्या स्टार्ट करते हैं? जड़। क्या रहेगा? इतना सभी को आ जाए समझना। अब आंतरिक की उसमें इंटरनल संरचना देखेंगे, फिर बाहरी रूप उसमें नहीं, वो अलग ही टॉपिक रहेगा। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरे समझे थे फिर भी बातें करने जा रहा हूँ, कुछ लोग ना बोले हैं, है ना। सबसे पहले जड़ पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? जड़। मैंने कुछ चीजें बताई अभी आपको, उससे पता लग गया होगा कि, है ना, इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे ना, इसके लक्षण, जड़ के क्या लक्षण हो, है ना, सबको पता होना चाहिए। जड़ पौधे का कौन सा भाग है? निचला भाग। जड़ पौधे का भूमि के नीचे, है ना, भूमि में नीचे वाला भाग होता है ना। कौन सा भाग होता है? नीचे वाला भाग। अर्थात ये किधर जाता है? धनात्मक गुरुत्व की ओर। किधर जा रहा है? ये जैसे धनात्मक गुरुत्व, है ना, ये कोई जड़ है, है ना, और ये पादप शरीर है ना। ये भूमि से नीचे वाला भाग है, ये जड़ कहलाता। अर्थात इसको क्या कहेंगे? गुरुत्व, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। धनात्मक ये मैं कहता हूँ गुरुत्वानुवर्ती, मतलब भूमि की ओर जा रहा है। तो भूमि की ओर कैसा हो रहा है? प्लस, है ना। जड़ कैसा भाग? तने का धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक कैसा है? ऋणात्मक। प्रकाश किधर जाता है? प्रकाश से विपरीत दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है? जड़ विपरीत दिशा में। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब प्रकाश से विपरीत दिशा में चलता है, भूमि की दिशा में चलता है। इसलिए जड़ को क्या कहते हैं? जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। क्लियर? 2 पॉइंट आगे। अब अगला पॉइंट हम बता सकते हैं, देखो जड़ में पत्तियां दिख रही है आपको? नहीं। क्लियर? जड़ पर पत्तियां नहीं होती, है ना।
पत्ती नहीं होगी, जड़ पे पत्तियां नहीं होगी पाई जाती। अगला इस पर है, आपने तने पे ऐसे नोड इंटरनेट देखे हो, ऐसे जगह जगह ऐसा देखे होंगे ना। हाँ सर। ये बटा हुआ है या जुड़ा हुआ, फिर ये ना, ये इस प्रकार नोड और इंटरनेट, या दोनों आपस में मिलते हैं। पर और परसंधि कहते हैं, क्या कहते हैं? पर और, तो ये तो पर हो गया, क्या हो गया? तो जहाँ दोनों मिलते हैं ना उस जगह को कहते हैं पर। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? संधि है ना, जोड़ना, तोड़ना भी तो दोनों पर आपस में जुड़ रहे उस स्थान को पर संधि कहते हैं। तो ये ऐसे पर और पर संधि जड़ में नहीं होता है ना। पर और सही पर सच्चे मामले संधि नहीं होते जड़ में, पर और पर संधि नहीं होते। नहीं। और सामान्य लक्षण क्या बताओगे आप? वो धनात्मक जलनवर्ती होती है। ये तो वही है, तीन चार। जलनवर्ती जल के जब सबसे पहले आपने बीज को अंकुरित होते हुए देखा होगा, बीज को अंकुरित होते हुए आपने देखा होगा, उस समय देखना आप इस प्रकार बीज रहता है, मान लो कि कोई सीड है ना, आपने इस प्रकार एक चीज यहाँ रहते हुए और एक ऐसे देखा होगा ऐसे। तो ये जो रहता है, ये ऊपर वाला, इसको परागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वाली चीज को परागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये नीचे वाली चीज है ना, ये जो जा रही है, इस संरचना को हम इन जड़ों की जो उत्पत्ति होती है वो अंतर्जात होती है ना। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति, लेटरल मूल को कहते हैं पार्श्व मूल, पार्श्व मूल या जड़ है ना। पार्श्व मूल या जड़ों की उत्पत्ति जो होती है, पॉइंट पूरे आप कर लेना, सब लिखेंगे तो ऐसे तो लिखते रहेंगे बोर्ड पे है ना। आप पॉइंट को पूरा, पार्श्व जड़ों की जो उत्पत्ति होती है इनकी अंतर्जात होती है। कैसी होती है? अंतर्जात, मतलब एंडोजीनस प्रकार से कैसे होती है? एंडोजीनस मतलब अंदर से बनती है, इसे बाहर से नहीं उत्पत्ति, ये बाहर से नहीं निकलती है, अंदर से जड़ के अंदर वाले भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है ना। और वो कहाँ से निकलती है? पेरिसाइकल से। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में लिख देता है ना, परिणाम बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणाम। परिणाम। और इंग्लिश में पेरिसाइकल क्या बोलते हैं? पेरिसाइकल है ना, साइकल। इनसे निकलती, ये इतने कैरेक्टर तो सब याद रख लोगे ना जड़ के। हाँ, ये चीजें रखना। आया समझ में? यहाँ देखो, हाँ किस किसके नहीं आया हाथ खड़े करो। ये जड़ के अग्र सिरे पर पाया जाता है। कौन से सिरे पर? अग्र सिरे। जैसे जड़ रहती है, इसका अग्र सिरे पर ऐसे केंद्र से संरचना ऐसे वो कहते हैं जो इसकी रक्षा करता है, जड़ की रक्षा करता है, जड़ की रक्षा करता है। एक और जड़ का जो रंग देखा होगा आपने, कैसे रहती है ना, मटमेले रंग की रहती ना, मटमेले या ब्राउन कैसे रहती है? भूरे रंग की। कैसे रहती है? भूरे रंग की रहती है। कैसे होती है? भूरे। एक और जड़ में आपने देखा होगा इसमें कनिकाएं नहीं पाई जाती, जड़ के ऊपर कनिकाएं नहीं ये सामान्य, इतने सारे लक्षण है ना, ये जड़ के सामान्य लक्षण है ना। इन सारे लक्षणों को ध्यान में रखना और लिखना है। जड़ तने में अंतर आए तो भी लिखना है, इसका अपोजिट